डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इरेशनल नंबर्स की रिविजिटिंग करवाएंगे, जिसमें कि हम यह देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स की कुछ खास प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे अगर कोई नॉन कंप्लीट स्क्वायर है तो वह क्यों इरेशनल होता है और उसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो आपका हेडिंग होगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इफ एनी नंबर cannot be written in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then that number is called irrational number. Then it is called irrational number. अगर हम देखें कि जितने भी नॉन कंप्लीट स्क्वायर हैं, जैसे 2 नॉन कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, अगर इनका हम स्क्वायर रूट लें, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 etc., then it becomes irrational number. अब हमारे सामने क्या है कि हमको आपके कोर्स में जो है इनको प्रूव करना है कि √2, √3 ये सब जितने हैं ये इरेशनल नंबर हैं। लेकिन इससे पहले, इसके प्रूफ के पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम याद करना होगा, जो कि कहता है लेट P ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर if P divides a square, then P will also divide A, where A is a positive integer. ये थ्योरम आपका जो है इसका काफ़ी यूज होने वाला है। हालांकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। अब हम प्रूव करते हैं कि √2 prove that √2 is an irrational number.
इरेशनल नंबर। इसका प्रूफ हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक नई थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं जिनको कहा जाता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं या लेट करते हैं और बाद में हम उसी चीज़ को यह दिखाते हैं कि जो हमने लेट किया था वह गलत था। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो पहले हम मान लेंगे कि √2 रैशनल नंबर है। let us assume √2 is a rational number। तो बच्चों, अगर यह रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगी। देन वी कैन राइट √2 is equal to P upon Q, where Q cannot equal to 0 and P and Q are co-primes। बच्चों, co-primes आप जानते हो कि ऐसे डिजिट का पेयर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, उनको क्या कहा जाता है? को-प्राइम। तो हमने मान लिया कि P और Q को-प्राइम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। √2 स्क्वायर होता है 2 और यहाँ P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इस चीज को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 Q स्क्वायर। It shows that P square is divisible by 2। Hence, by above theorem, by previous theorem, we can say P is also divisible by 2। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। बच्चों, अगर P 2 से डिविजिबल है तो हम P को 2 के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C। C K कुछ भी आप कर सकते हो। C is some integer। इस P की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। we get 2C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। 2 कैंसिल होगा यहाँ 2 टाइम्स, तो 2C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। एंड इट अगेन so that
Q square is also divisible by 2. Then Q will also divisible by 2. But how it is possible? Because P and Q are coprimes, hence it contradicts the factor that P and Q are coprimes. It is because of our wrong assumption that under root 2 is a rational number. Hence, under root 2 is an irrational number. Hence proved. बच्चों ये पहला थ्योरम आपको हो गया, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी के बेस पे आप फर्दर अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या इस ढंग के जितनी चीज़ें बन रही हैं नॉन कंप्लीट स्क्वायर के, उसको आप प्रूफ कर सकते हो। इसी में कुछ अलग ढंग का एक देखते हैं थ्योरम जिसमें आपको शो करना है, शो थ्री प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन भी है। प्रूफ सेम टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational number. Then we can write 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q, where P and Q are coprimes and Q is not equal to 0. Then अब इस 3 को हम
RHS की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा LHS में 2√5 इज इक्वल टू P/Q-3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं P-3Q/Q 2√5। अब रूट दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इधर P-3Q/Q यहाँ 2 आ गया आपका। If you see that P-3Q and 2Q are a rational number, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो अगेन रैशनल नंबर हमको मिलता है। सो P-3Q/2Q will a rational number, hence under root 5 which is irrational will not equal to P-3Q/2Q which is rational. Hence our assumption that 3 plus 2√5 is a rational number is wrong. So 3 plus 2√5 is an irrational number. Hence proved. Exercise 1.3 तीसरा का फर्स्ट कर प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। आपको दे रखा है 1/√2। आप इसको रेशनलाइज करें, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर हो गया √2 और नीचे हो गया 2। इट इम्प्लाइज 1/2 विच इज इन फॉर्म ऑफ, हम जानते हैं कि 1/2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड और √2 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और हम यह भी जानते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का इरेशनल होता है। Hence 1/√2 is an irrational number. बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अब एक नया कंसेप्ट अपने पास है कि सपोज आपके पास कुछ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, तो आप किसी फ्रैक्शन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि यह फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा या रिकर करेगा? क्योंकि रियल नंबर रैशनल नंबर
या तो टर्मिनेट करता है या नॉन टर्मिनेट और रिकर करता है। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होता है। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है या कोई डेसिमल दे रखा है, सपोज आपके पास डेसिमल है 0.375, डेसिमल को छोड़िए, कोई फ्रैक्शन अगर अपने पास दे रखा है कि जैसे 3/8, 13/125, तो बिना हम इसको डिवीज़न किए हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक थ्योरम की ज़रूरत होती है, और वह थ्योरम है थ्योरम लेट x इज इक्वल टू P/Q be a rational number such that the prime factorization of Q is of form 2 power n and 5 power m, where m and n are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर उसके डिनोमिनेटर को हम 2 पावर n और 5 पावर m, जहाँ की m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो पक्का है कि वह जो आपका रैशनल नंबर है वह क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह टर्मिनेट नहीं करेगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 उठाते हैं। एक्सरसाइज 1.4 सेकंड हम लेते हैं 17/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, और 2 अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, इसका मतलब 2 पावर 3 लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 17 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। अब अगर आप देखें तो यह 2 पावर m और 5 पावर m फॉर्म में आपका मिल गया। सो 17/8 विल टर्मिनेट। अगर हम 7वां ले लेते हैं 129 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 पावर n और 5 पावर m तो है ही है, लेकिन एक अननेसेसरी चीज 7 पावर 5 भी डिनोमिनेटर में है। तो इसके नाते यह उस थ्योरम को फुलफिल नहीं कर रहा है।
तो हम इसको कहेंगे इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। इसका मतलब रिकरिंग बिकॉज देयर इज 7 power 5 इन डिनोमिनेटर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं और यही आपका यह चैप्टर ख़त्म भी हो रहा है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जा रहा है, हम कोई साइड बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पॉलीनॉमियल।